विष्णु डार्क एक्स, सच्ची अपराध कहानियां। रात 11 बजे तक बिल्कुल सब कुछ सामान्य था। घर में डीजे बज रहा था और हंसी खुशी का माहौल था। लेकिन कुछ घंटों बाद उस घर की खुशियां कुछ ऐसे खौफनाक राज में बदल गईं जिसने पूरा गांव सन्न कर दिया। आखिर उस रात बंद दरवाजे के पीछे ऐसा क्या हुआ कि सुबह एक ही पेड़ से लटकती मिली दो जिंदगियां। क्या कभी आपने सोचा है कि खुशियों से गूंजता एक घर चंद घंटों में मातम के समंदर में कैसे डूब सकता है? क्या किसी इंसान की हंसी के पीछे इतना गहरा और खौफनाक राज छिपा हो सकता है जो रात के अंधेरे में उसे मौत के मुंह तक खींच ले जाए? एक परिवार के दो सदस्य जो रात एक साथ डीजे की धुनों पर बेफिक्र होकर नाच रहे हों और अगली सुबह उनका शरीर एक ही पेड़ से लटका, एक ही साड़ी के फंदे से लटका हुआ मिले तो दिमाग शून्य पड़ जाता है। इंसान यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर वह कौन सा अनदेखा दबाव, कौन सी ऐसी अनहोनी बात थी, कौन सी ऐसी अनकही बात थी जिसने जिंदगी को एक झटके में खत्म करने का फैसला कर दिया। आज की हमारी कहानी कोई आम आपराधिक घटना नहीं है। यह समाज रिश्तों की उलझनों और उस भयानक खामोशी की कहानी है जो अक्सर हमारे आसपास मौजूद होती है लेकिन हम उसे सुन नहीं पाते। एक हंसता खेलता परिवार, रात का जश्न, एक पीली साड़ी और फिर एक जामुन के पेड़ से लटकती दो बेजान देह। आखिर उस रात बंद दरवाजे के पीछे और उस खेत के सन्नाटे में ऐसा क्या हुआ था जिसने इन दोनों लोगों को अपना अंतिम कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? इस पूरी और रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई को गहराई से समझने के लिए इस वीडियो में एकदम अंत तक हमारे साथ बने रहें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर विष्णु डार्क एक्स पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही सच्ची और रहस्यमयी कहानियां आप तक पहुंचाई जा सकें। यह दिल दहला देने वाली घटना है उत्तर प्रदेश के उस इलाके की जहां मिट्टी में सीधापन और जहां रिश्तों में जुड़ाव होता है। हम बात कर रहे हैं एलाऊ थाना क्षेत्र के एक शांत से गांव की। तारीख थी 26 मार्च 2026, दिन शुक्रवार, और यह कोई आम दिन नहीं था। पूरे इलाके में रामनवमी और नवमी के पावन पर्व की धूम थी। खेतों में गेहूं की फसलें लहरा रही थीं और गांव के बाहरी हिस्से में स्थित शीतला माता का मंदिर पर झंडा यानी कि नेजा चढ़ाने का काम चल रहा था। गांव में एक अलग ही उल्लास था, भक्ति का माहौल था। लोग अपने अपने घर से निकलकर माता के मंदिर माथा टेकने के लिए जा रहे थे। गांव की उस कच्ची और पक्की सड़कों पर बच्चों की हंसी और महिलाओं के मंगल गीत और त्योहार की रौनक साफ महसूस की जा सकती थी। इसी गांव में एक परिवार रहता था जो बाहर से देखने में बिल्कुल वैसा ही था जैसे भारत के लाखों आम ग्रामीण परिवार होते हैं। एक ऐसा परिवार जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की जद्दोजहद में लगा हुआ था। इस परिवार के बारे में थोड़ा विस्तार से जानना बहुत जरूरी है ताकि आप कहानी की गहराई को समझ सकें। इस घर की जिम्मेदारियों को उठाने वाले व्यक्ति का नाम है पुष्पेंद्र कुमार। पुष्पेंद्र अपने परिवार के बेहतर भविष्य और अपने दो छोटे मासूम बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए घर से मीलों दूर राजस्थान बीकानेर के शहर में नौकरी करते हैं। आप समझ सकते हैं कि एक पिता जब अपने घर और मिट्टी से दूर रेगिस्तान की तपती गर्मी में पसीना बहाता है तो उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि उसका परिवार चैन की नींद सो सके। घर पर उनकी पत्नी सोनी रहती थी। सोनी, जिन्हें परिवार के कुछ लोग प्यार से सरोजनी भी बुलाते थे। करीब 32 साल की सोनी एक आम ग्रामीण महिला थी जिसकी शादी को 8 साल हो चुके थे। इन 8 सालों में उसने घर, परिवार, रिश्ते नाते और बच्चों को बहुत अच्छे से संभाल रखा था। पति के बाहर रहने पर घर की पूरी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। उसी घर में एक और सदस्य रहता था, पुष्पेंद्र के बड़े ताऊ का बेटा यानी सोनी का चचेरा देवर अखिलेश कुमार। अखिलेश कुमार एक नौजवान और अविवाहित युवक था। गांव के घरों में अक्सर चचेरे भाई बहन, देवर भाभी सब एक ही आंगन में बड़े होते हैं और एक साथ रहते हैं। देवर और भाभी का रिश्ता हमारे समाज में हमेशा से एक बहुत ही खास और दोस्ताना रिश्ता जिसमें हंसी मजाक भी होता है और एक दूसरे के प्रति सम्मान भी। शुक्रवार का वह दिन इसी परिवार के लिए बहुत ही
खुशी और उल्लास के साथ शुरू हुआ। सुबह के समय परिवार के सभी सदस्य, जिनमें सोनी, अखिलेश भी शामिल थे, पूरी भक्ति और भाव से शीतला माता के मंदिर गए। वहां उन्होंने पूजा अर्चना की और नेजा चढ़ाया और माता से अपने परिवार की सुख और शांति के लिए प्रार्थना की। दिन भर मंदिर में और रिश्तेदारों के बीच समय बिताने के बाद जब शाम को घर लौटे तो किसी के चेहरे पर कोई भी तनाव नहीं था, बल्कि घर में खुशी का माहौल अपने चरम पर था। त्योहार का दिन था, घर में सभी लोग एक साथ थे, तो तय हुआ कि रात को जश्न मनाया जाएगा। घर के आंगन में डीजे का इंतजाम किया गया। रात के करीब 8 बज चुके थे। गांव में आमतौर पर इस समय सन्नाटा पसरने लगता है, चूल्हे बुझ जाते हैं और लोग सोने की तैयारी करते हैं। लेकिन उस घर में आज एक अलग ही रौनक थी। डीजे की तेज आवाज पर बेस वाले गाने बज रहे थे। घर के बड़े, बच्चे, जवान सब नाचने के लिए तैयार थे। इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसका वीडियो बाद में बहुत तेजी से हर जगह फैल गया। उस वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे जवान देवर अखिलेश बिना ऊपरी कपड़ों के पूरे जोश और मस्ती में नाच रहा है, और वही उसके साथ उसकी भाभी सोनी अपनी एक बहुत ही सुंदर पीली साड़ी में हंसते और मुस्कुराते हुए कदम थिरक रही थी। दोनों के चेहरे पर इतनी खुशी थी कि देखने वाला कोई भी इंसान यह नहीं कह सकता कि उनके मन में कोई बहुत बड़ा तूफान चल रहा है। वे दोनों दुनिया की फिक्र से दूर उस संगीत की धुन में खोए हुए थे। परिवार के बाकी लोग भी वहीं खड़े होकर उनका हौसला बढ़ा रहे थे, तालियां बजा रहे थे। परिवार के एक सदस्य संजू और अन्य लोग भी इस खुशी के माहौल का हिस्सा थे। सब कुछ इतना सामान्य, इतना परफेक्ट लग रहा था कि किसी को आने वाले भयानक कत्ल का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। नाच, गाना और पार्टी रात के 11 बजे तक चलती रही। 11 बजे के बाद जब सब लोग थक गए तो डीजे बंद कर दिया गया। संगीत की वह तेज आवाज अब एक खामोशी में बदल चुकी थी। दिन भर की थकान और रात के नाच गाने के बाद परिवार के सभी सदस्य अपने अपने कमरे में सोने चले गए। सोनी और अखिलेश भी सोने के लिए चले गए। धीरे धीरे पूरे घर में और पूरे गांव में एक गहरा सन्नाटा छा गया था। यह सन्नाटा जो रात के अंधेरे में अक्सर सुकून देता है, लेकिन उस रात वह सन्नाटा एक बहुत बड़े तूफान से पहले की शांति थी। रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे के बीच जब पूरी दुनिया सो रही थी, उस घर में एक और उन दोनों के दिमाग में क्या क्या चल रहा था, यह कोई नहीं जानता था। क्या उन्होंने पहले से तय कर रखा था कि आज की रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात होगी? क्या वह डीजे पर उनके साथ नाचना उनकी जिंदगी का आखिरी जश्न था जिसे वे पूरी तरह से जी लेना चाहते थे? या फिर रात के उस अंधेरे में अचानक कोई ऐसी बात हुई, कोई ऐसा विवाद हुआ कि उन्हें यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? रात के किसी पहर में जब घर के बाकी लोग गहरी नींद में थे, सोनी और अखिलेश चुपचाप अपने कमरे से निकलकर उन्होंने एक दूसरे का साथ चुना, लेकिन जिंदगी जीने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। वे घर की चौखट पार करके गांव की उस पगडंडी पर चल पड़े जो खेतों की तरफ जाती है। आप सोचिए उस पल उनके दिल की धड़कनें कितनी तेज होगी। हर कदम जो वे खेतों की तरफ बढ़ा रहे थे वह उन्हें मौत की ओर करीब ले जा रहा था। क्या एक बार भी सोनी को अपने उन दोनों मासूम छोटे बच्चों का ख्याल नहीं आया जो घर में गहरी नींद सो रहे थे? क्या एक बार भी अखिलेश ने अपने माता पिता के, अपने उस भाई के बारे में नहीं सोचा जो शहर से उनके लिए पसीना बहा रहा था? शनिवार की सुबह समय करीब 4 से 5 बजे का रहा होगा। गांव में अक्सर लोग बहुत सुबह उठ जाते हैं। कुछ लोग अपने खेतों में काम करने के लिए तो कुछ अपने दैनिक कार्यों के लिए बाहर निकलते हैं। सुबह की हल्की धुंध और ठंडी हवा के बीच कुछ ग्रामीण गांव से करीब 300 से 400 मीटर दूरी पर गेहूं के खेतों की तरफ गए। गेहूं के उन खेतों के पास एक पुराना जामुन का पेड़ खड़ा था। अंधेरे और सुबह की धुंध के बीच जब एक ग्रामीण की नजर उस जामुन के पेड़ पर पड़ी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका शरीर डर के मारे शून्य पड़ गया था। उस जामुन के पेड़ की एक मजबूत टहनी से 2 शरीर बेजान लटक रहे थे।
हवा के हल्के झोंकों के साथ वे शरीर धीरे धीरे हिल रहे थे। हैरानी और खौफ की बात यह थी कि दोनों शरीर एक ही साड़ी के फंदे से लटके हुए थे और वह साड़ी कोई और नहीं बल्कि वह पीली साड़ी थी जिसे पहनकर सोनी रात को डीजे पर इतनी खुशी से नाच रही थी। रात को जो पीली साड़ी जश्न में खुशी का प्रतीक थी, सुबह वही साड़ी उनकी मौत का फंदा बन चुकी थी। इस भयानक मंजर को देखकर गांव वालों की चीख निकल गई। तुरंत यह खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जो लोग अभी सोकर उठ ही रहे थे वे दौड़ते भागते उस खेत की तरफ आने लगे। जिसने भी यह मंजर देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ ही मिनटों में वह घर जहां रात को डीजे की धुन पर हंसी गूंज रही थी वहां एक औरत की चीख पुकार और रोने की आवाजें आने लगती हैं। मातम का ऐसा माहौल छा गया, जिसने भी सुना उसका दिल दहल गया। परिवार के लोग बदहवाश होकर पेड़ की तरफ भागे। बच्चों की रोने की आवाजें पूरे गांव का कलेजा चीर रही थी। परिवार के सदस्य संजू ने रोते हुए बताया, रात 11 बजे तक सब कुछ ठीक ठाक था। खाना खाया, पार्टी की और सो गए। किसी से किसी की लड़ाई नहीं हुई, किसी से किसी की कहासुनी नहीं हुई। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि दोनों ने इतना बड़ा कदम उठा लिया? यह सवाल हर किसी के चेहरे पर लिखा हुआ था। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। अलाउ थाना की पुलिस भारी दल बल के साथ मौके पर पहुंच गई। पुलिस की गाड़ियों के सायरन ने गांव की उस सुबह को और ज्यादा खौफनाक बना दिया। तब पुलिस ने तुरंत भीड़ को पीछे किया और मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया गया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने बहुत ही सावधानी से उस पीली साड़ी के फंदे को काटा और दोनों के शवों को नीचे उतारा। जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद दोनों के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस अब हर पहलू से इस पूरी घटना की बहुत ही बारीकी से जांच कर रही थी। उधर जब यह खबर राजस्थान के बीकानेर में काम कर रहे पति पुष्पेंद्र को मिली तो मानो उसके ऊपर आसमान टूट पड़ा। जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा पसीना खून पसीना अपने परिवार की खुशी के लिए लगा दिया, उसकी दुनिया एक पल में उजड़ गई। वह अपने घर की तरफ निकल पड़ा, लेकिन उसके पास अब रोने के और पछताने के अलावा कुछ नहीं था बचा था। इलाके में अब तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई। गांव की चौपाल पर, नुक्कड़ों पर हर कोई सिर्फ इसी घटना के बारे में बात कर रहा है कि देवर और भाभी के बीच प्रेम प्रसंग की बातें बहुत जोरों पर हो रही हैं। लोगों का कहना है कि जिस तरह से वे दोनों साथ नाच रहे थे और जिस तरह से उन्होंने एक ही साड़ी से एक ही पेड़ पर अपनी जिंदगी खत्म की है, वह किसी गहरे प्रेम संबंध की तरफ ही इशारा करता है। लेकिन अगर कोई प्रेम प्रसंग था तो क्या परिवार वालों को या समाज को उनकी कोई भनक नहीं थी? और अगर भनक थी तो क्या परिवार ने उन पर कोई ऐसा दबाव बनाया जिसे वे सहन नहीं कर पाए? परिवार ने मीडिया के सामने प्रेम प्रसंग की आशंका से पूरी तरह इनकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि घर वालों को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। उनके लिए यह घटना एक झटके की तरह है। पुलिस अब कई अहम सवालों के साथ इसका जवाब तलाश रही है। क्या यह एक सीधा आत्महत्या का मामला है जो किसी डर या दबाव में किया गया? क्या समाज की बंदिशों और लोक लाज के डर से उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला लिया, या फिर इस पूरी कहानी के पीछे कुछ और ही सच है जिसे बहुत ही चालाकी से आत्महत्या का रूप दिया गया है? हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इसे आत्महत्या ही माना जा रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही कुछ साफ हो पाएगा। पुलिस का दावा है कि इस गुत्थी को बहुत जल्द ही सुलझा दिया जाएगा, लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारे समाज में आखिर वह कौन सी दीवार है, ऐसी कौन सी दूरियां हैं तो अपनों को अपनों से ही अपनी बात कहने से रोकती है। वह दो छोटे बच्चे जिनका इस पूरी कहानी में कोई दोष नहीं था, उन्हें जिंदगी भर के लिए एक ऐसा दर्द मिल गया है जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। कल तक जो गांव एक त्योहार के जश्न में डूबा था, आज वह एक कभी ना भूले जाने वाले मातम में बदल चुका है। रात का वह जश्न जो
पीली साड़ी और डीजे की धुन पर सब कुछ सिर्फ एक भयानक याद बनकर रह गया है। एक ऐसी याद जो शायद ही इस गांव के लोग कभी भूल पाए। दोस्तों, इस खौफनाक और दिल दहला देने वाली घटना को सुनकर आपका क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि देवर भाभी के बीच सच में कोई ऐसा रिश्ता था जिसे समाज कभी मंजूरी नहीं दे सकता और उसी डर से उन्होंने यह कदम उठाया, या फिर आपको लगता है कि इसके पीछे परिवार का ही कोई ऐसा दबाव या छिपा हुआ राज जो अभी तक बाहर नहीं आया? आपकी नजर में क्या कभी कोई स्थिति इतनी बुरी हो सकती है कि इंसान को अपनी और अपनों की जिंदगी खत्म करने का फैसला ही सबसे सही लगने लगे? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको इस वीडियो की जानकारी सही लगी हो तो इस वीडियो को दूसरों के साथ साझा करें और हमारे चैनल विष्णु डार्क एक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी सच्ची और रहस्यमयी कहानियां लेकर आते रहें। मिलते हैं एक अगली नई वीडियो के साथ। जय हिंद।